दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों को आलू की खेती के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आलू की खेती 3 प्रकार से हम बात करेंगे। पहला ढंग वो है जिस ढंग से वैज्ञानिकों ने खेती करने का तरीका बताया है। दूसरा ढंग वो है जिसको किसान अपने मन से कर रहा है। तीसरा ढंग वो है कि जैविक ढंग से आप खेती कर सकते हैं और पूरा उत्पादन ले सकते हैं। किसान को हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो ढंग अपना रहा है उस ढंग से उसको काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैज्ञानिक ढंग से आलू की खेती। वैज्ञानिकों ने जो आलू की खेती का ढंग बताया है उसमें सबसे पहले आलू की बुआई से लगभग 1 महीना पहले 80 कुंटल सड़ी गोबर की खाद को प्रति एकड़ प्रयोग करना है। इस 80 कुंटल से आधा % लगभग इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मिल जाता है। तो 40 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आपको गोबर की खाद से मिल जाएगा। इसके अलावा 80 से 100 कुंटल फास्फोरस, 80 से 100 कुंटल पोटाश और इसका ड्योढ़ा 120 से 150 कुंटल प्रति हेक्टर की बात कर रहे हैं। एकड़ में बात की जाए तो लगभग 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और लगभग 60 किलो तक नाइट्रोजन अपने खेत में प्रयोग करना है। तो अगर हम 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस का प्रयोग कर रहे हैं तो ये विभिन्न खादों से आप कर सकते हैं। जैसे डीएपी है, डीएपी में 46% फास्फोरस होता है, आपको 40 किलो मात्र देना है। तो 1 कुंटल में 46 किलो मिलती है, तो आप 80 किलो 85 किलो लगभग डीएपी का प्रयोग 1 एकड़ में कर सकते हैं। फास्फोरस में 60% होती है, तो 60% फास्फोरस के हिसाब से आपको 40 किलो देना है। 1 कुंटल में 60 किलो मिलेगी, तो लगभग 66 किलो फास्फोरस आपको प्रति एकड़ म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना है। कुछ किसान भाई एनपीके का प्रयोग करते हैं, जैसे 12-32-16 है। इसमें 32% फास्फोरस है, तो 32% फास्फोरस मतलब 1 बोरी में 16 किलो फास्फोरस बनती है। 40 किलो आपको देना है, तो 2.5 बोरी फास्फोरस आपको प्रयोग करना है। पोटाश की मात्रा 16% है, जो 1 बोरी में 8 किलो मिलती है। तो जो 8 किलो का बैलेंस बचा, फास्फोरस में 16 किलो, फास्फोरस 16 किलो 12-32-16 में, और पोटाश 8 किलो। तो 8 किलो का जो बैलेंस है, तो उस 8 किलो के बैलेंस को हमें पोटाश से पूरा करना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश से। अब बात आई नाइट्रोजन की, तो जितनी खाद 2.5 बोरी खाद हमने एनपीके की दी है, तो 2.5 बोरी में 12% नाइट्रोजन है, मतलब 1 बोरी में 6 किलो नाइट्रोजन हमको मिल रहा है। 2.5 बोरी में 15 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा। शेष नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रयास करें कि अमोनियम सल्फेट द्वारा आधी मात्रा जो ज़मीन के नीचे देना है, और बाद में यूरिया के द्वारा जो टॉप ड्रेसिंग में देना है उससे पूरा करें। तो 40 के बजाय 60 किलो हमको नाइट्रोजन देना है। 60 किलो में मात्र 15 किलो नाइट्रोजन हम एनपीके से दे रहे हैं। शेष में बच रही है 45 किलो। वो 45 किलो नाइट्रोजन
चूँकि 2/3 देना है 40 किलो नीचे से, तो 25 किलो हमको देना है उसमें अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का गुण ये होता है कि ये खाद धीरे धीरे लगती है, टिकाऊ होती है। इसमें सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपकी ज़मीन भुरभुरी बनती है, पौधे को पोषक तत्व मिलता है। तो 2.5 बोरी इसमें 20% होता है, मतलब जब 2 बोरी देंगे तब 20 किलो नाइट्रोजन आपके खेत को मिलेगा। देना है आपको 45 किलो। 45 किलो में 15 किलो नाइट्रोजन से यूरिया से देना है, 30 किलो नीचे से देना है। तो 1 बोरी में 10 किलो है तो 3 बोरी अमोनियम सल्फेट आपको नीचे से प्रयोग करना चाहिए। बाद में जब 20-25 दिन की फसल हो जाए तब उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको यूरिया का प्रयोग करना है। और भी 15 किलो देना है मात्र, तो 15 किलो करीब 35 किलो यूरिया से मिल जाएगा। तो 35 किलो यूरिया का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग में करना है। इस तरह से खाद की व्यवस्था वैज्ञानिकों ने बताई, जिससे आपकी ज़मीन खराब ना हो, आपको उत्पादन अच्छा मिले। आपका जो उत्पादन